वो पाकिस्तान जिसने पूरी जिंदगी मुस्लिम उम्मा को रोक के रखा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ना बना, भारत में जाके $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की, पछता रहे हैं और भी पछताएंगे, इसलिए उधर बैठ के क्या कर रहे, क्योंकि इंडिया आसमान से उतर के ऊपर से जिसे कहते हैं पैराट्रूपर भेज के, छाता बरदार फौज भेज के यहां कुछ नहीं कर रहा। यहां पाकिस्तान के एक्टर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, जिनके जरिए वो, उनमें सियासतदान भी हैं, उनमें ताजर भी हैं, उनमें दुबई में बैठे हुए लोग भी हैं, उनमें नेपाल में बैठे हुए लोग भी हैं, उनमें बाकी जगह बैठे हुए, उनमें वजीरिस्तान के सारे लोग मौजूद हैं। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने $100 बिलियन की जो है वो ट्रेड, जो कि नॉन ऑयल होगी, ऑयल इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा जो है ट्रेड बढ़ाने का फैसला किया और इस तरह से यूएई का सबसे बड़ा जो ट्रेडर है वो इंडिया बन जाएगा, जिसके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहा है यूएई। उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे तो उसकी मेंटेनेंस तो इंडिया के अंदर होगी, तो वो फ्रांस ने उनको टेक्नोलॉजी उसके साथ ट्रांसफर की है। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि जब F-16 खरीदे गए थे तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को निगलेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर F-16 जो है वो ग्राउंड रहते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में बहुत से इंडियंस हैं जिनका अपना मतलब बिजनेस है वहाँ पे, और बहुत से बिजनेस हैं, एक नहीं बहुत से बिजनेस हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। उनके चेहरे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को अगर आप डोजियर शेयर नहीं करते तो डोजियर हवा में चला जाएगा। कि इंडिया ज्यादा उन्हें एक स्टेबल इकोनॉमी और स्टेबल ऑफर दे रहा है सो फार एज द ट्रेड इज कंसर्न। भारत के जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तान पे को असरअंदाज हो सकते हैं, बिल्कुल असरअंदाज, बल्कि हो रहे हैं असरअंदाज। हम आगे बढ़ना चाहते हैं मगर ये ऑल कंट्रीज जो है वो हमें आगे आने नहीं देना चाहते। उनका एक ही मकसद है कि जी मुसलमानों को दबा दो। इसी वजह से ये लोग दूसरे ममालिक के साथ तो करते हैं डील्स, हमारे साथ नहीं करते। कोई सेंस है इस बात की? भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों, दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो और कोई भी राष्ट्र का नायक हो, वह नरेंद्र मोदी के बारे में जरूर जानता है और उनकी सराहना जरूर करता है। चाहे ऑस्ट्रेलिया के PM हो, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो और या फिर रसिया के प्रेसिडेंट, सभी नरेंद्र मोदी की दोस्ती चाहते हैं और नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती निभाते भी हैं। अगर बात करें सऊदी देशों की तो चाहे सऊदी अरब हो, UAE हो, कतर हो, ओमान हो, यमन हो, सभी भारत के साथ दोस्ती रखते हैं और नरेंद्र मोदी के साथ सभी राष्ट्र नायकों की विशेष मित्रता है। ये खबर जब से सामने आई है तब से अपने आप को पाकिस्तानी दुनिया का सूरमा समझने वाला पाकिस्तान झल्ला उठा है और उसकी औकात सामने आ गई है। तो देखिए जबरदस्त वीडियो कैसे पाकिस्तानी मीडिया में इससे तहलका मचा हुआ है। वक्त सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस चीफ हैं उन्होंने इंडिया का पहली दफा विजिट किया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वो पाकिस्तान जिसने पूरी जिंदगी मुस्लिम उम्मा को रोक के रखा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ना बनाए और कश्मीर के ऊपर जो है वो खास किस्म की एक पोजीशन थी, ये जो विजिट है, जिस तरह आपको पता है जनरल नरवाने पिछले साल गए थे UAE और सऊदी अरब का विजिट किया और अभी सऊदीज का इंडिया आना, क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तान पे को असरअंदाज हो सकते हैं और कश्मीर के मसले पे भी को असरअंदाज हो सकते हैं? बिल्कुल असरअंदाज, बल्कि हो रहे हैं असरअंदाज। उसकी वजह यह है कि मैं आपको यहाँ पे याद कराना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया और OIC की जो पोजीशनिंग कश्मीर की थी, जब पाकिस्तान ने उस पर इजलास बुलाने की कोशिश की थी तो सऊदी अरेबिया ने बड़ा बुरा मनाया था। यहाँ पे मैं उस जो उनका ट्रिप है उसको इसके साथ भी कंपेयर करूंगा कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग थ्रू मेजर रिफॉर्म्स। अपनी आइडियोलॉजी, अपनी उनकी पूरी इंटरनेशनल इमेजिंग, जिस तरीके से अपना वो झंडा तब्दील कर रहे हैं, अपना तराना तब्दील कर रहे हैं। आज एक नई खबर आई है कि उन्होंने हिजाब की पाबंदी भी खत्म कर दी है। उसी तवातर के साथ वो दुनिया के साथ नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करूंगा कि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट ईरान से बातें भी कर रहा है और उसकी वजह उसकी वजूहात कुछ इस तरह की हैं कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इस्लामिक कंट्रीज, एक तो वो इस्लामिक उम्मा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अब इस्लामिक ममालिक अपने मुआशी मफादात को मद्देनजर रखकर अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं।
भारत के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब 370 कश्मीर का मसला था, जब पाकिस्तान एंगेज था पूरे तरीके से कश्मीर में, उस वक्त आपकी मिडिल ईस्ट स्टेटें जो थी वो बुला के मोदी साहब को अपने हाईएस्ट अवार्ड देती रही। फिर उसके बाद दुबई ने जाके कश्मीर के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू कर दिए। तो इस वक्त पाकिस्तान उस चीज में अकेला तनहा होता जा रहा है। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात जो गलत पाकिस्तान में तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ। ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। आपके रिलेशनशिप, आप किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं समझते जब तक वो डॉलर ना दे। नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूं। अगर पाकिस्तान, अगर अमेरिका आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है तो आपकी तरफ से पहली चीज ये आएगी कि हमें डॉलर दें तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, उसमें जिस तरीके से इंडिया, भारत अपने आप को स्ट्रांग करता जा रहा है, मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि डिफेंस के लिहाज से जो देखा गया है, जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप पढ़ते हैं, जब आप एक टेक्नोलॉजी बाय करते हैं तो जाहिर उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे तो उसकी मेंटेनेंस तो इंडिया के अंदर होगी। तो वो फ्रांस ने उनको टेक्नोलॉजी उसके साथ ट्रांसफर की है। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि जब F-16 खरीदे गए थे तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को निगलेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर F-16 जो है वो ग्राउंड रहते हैं, वो फ्लाई करने के काबिल नहीं होते क्योंकि पार्ट्स अमेरिका से जाते हैं। यूएई और इंडिया के दरमियान होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जो कि $100 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जो कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया एक दूसरे के साथ ट्रेड को इंक्रीज करने का अप टू $100 बिलियन। चाइना हमारे पास है, हमारा उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको हम फर्दर स्ट्रेंथन भारत के साथ ताल्लुकात को कैसे आगे लेकर चलेंगे, पूरी मंशूर में क्या है? पूरी कोशिश करेंगे सर कि भारत, लेकिन इसमें लगता हमें यह है कि फ्रेंकली आई डोंट नो, आप तो चूंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप एनलाइटन कर सकते हैं, पर आई फील है कि जो मोदी माइंडसेट है सर, उस मोदी माइंडसेट के प्रेजेंस में सर मेरा नहीं ख्याल कि मोदी साहब इज लाइकली टू बी री-इलेक्टेड। I know that sir. So it's going to be very tough dealing with India, very difficult dealing with India. So maybe we have to bide for time कि वहाँ कुछ हालात इंप्रूव करें, उनकी थिंकिंग में कुछ। ऑलरेडी हम ये भी जानते हैं कि इंडिया ने साउथ एशियन कंट्रीज के साथ अपनी टाइज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उसके साथ साथ इंडिया के रिलेशनशिप्स भी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए? दुबई में मुत्तहिदा अरब इमारात में बहुत से इंडियंस हैं जिनका अपना मतलब बिजनेस है वहाँ पे, और बहुत से बिजनेस हैं, एक नहीं बहुत से बिजनेस हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं ना, वो इंडिया की ही हैं, और उनके बगैर उनकी ट्रेड चल नहीं सकती। इतना मतलब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे कि ये जो हमारे लोग भी जाते हैं ना, ये भी उन्हीं के पास काम करते हैं। इतनी मल्टीनेशनल मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, उनके ऊपर होल्ड ही उनके। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने $100 बिलियन की जो है वो ट्रेड, जो कि नॉन ऑयल होगी, ऑयल इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा जो है ट्रेड बढ़ाने का फैसला किया। और इस तरह से यूएई का सबसे बड़ा जो ट्रेडर है वो इंडिया बन जाएगा, जिसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है यूएई। क्या लगता है, किस तरह का ओपिनियन रखते हैं आप इसके बारे में? जी देखिए, डेफिनेटली इंडियन मार्केट जो है ये इंटरनेशनली बीट कर रही है हर सेक्टर के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय